हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि जो टैली की पहली क्लास है तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आपको टैली डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और उसके बाद में कैसे कंपनी क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टैली डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है। क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रोम पे सर्च करना है सिंपली टैली प्राइम। जैसे आप टैली प्राइम सर्च करते हो तो आपको जो पहला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही पहला ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेक्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप प्रेस करोगे डाउनलोड पे तो आपका जो टैली है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे करने पे दो वर्जन आ रहे हैं आपके पास में। आपको ये वाला लेना है 6.0 जो लेटेस्ट वर्जन है। क्लिक करोगे, डाउनलोड कंप्लीटेड। तो इसके बाद आपको जो करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना है, जैसे डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन कर ले तो इसका, तो इंस्टॉल करने के बाद जो टैली होगा वो इस तरह से आपको आइकन स्क्रीन पे दिखने लगेगा। क्लियर है? ऐसा आइकन आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अब जैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप अगर आपको यहाँ से तो मिलेगा, लेकिन आप विंडो सेक्शन में जाके यहाँ पे टैली जैसे सर्च करोगे, आपको टैली का आइकन जो है यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे आप एंटर करोगे तो ये टैली आपकी ओपन हो जाएगी। टैली ओपन होने के बाद चार फीचर आपको मिलने वाले हैं। एक तो जो पहला फीचर होता है कंटिन्यू एजुकेशन मोड, यानी कि एजुकेशन मोड में काम कर सकते हो, लाइसेंस वर्जन में काम कर सकते हो। आपके पास कोई लाइसेंस है पुराना, उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो, नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चार ऑप्शंस हैं तो जिनका आप यूज कर सकते हो। तो एजुकेशनल मोड होता है वो ये सीखने के पर्पज से, इन वाले में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और ये वाला पहले से लाइसेंस होता है। तो टैली का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें की कॉस्ट अप्रोक्स 18,000 22,000 तक कॉस्ट पड़ती है वो। तो अगर आप जैसे अकाउंटेंट बन जाते हो तो उसके बाद आप लाइसेंस का यूज कर सकते हो। तो अभी अपन कंटिन्यू मतलब एजुकेशन मोड का यूज कर रहे हैं, तो आपको एजुकेशन मोड पे रहना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयर के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैंने जो टैली पहले थी वो 4.1 थी। अब मैंने नई टैली डाउनलोड की है तो वो अपग्रेड या रिपेयर के लिए कुछ कह रहा है आपको। तो जैसे आप रिपेयर पे एंटर करके इसको रिपेयर कर लेते हो तो जो आपका डाटा था वो रिपेयर हो चुका है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका ये सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ मेरी कंपनियां कुछ बनी हुई है। ठीक है। पहले से आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट सेक्शन पे आना है। ठीक है। क्रिएट सेक्शन पे आपको ये क्रिएट वाला ऑप्शन होगा, ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, जहाँ पे अपन कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर मान लो आप पहले से किसी स्क्रीन पे हो अंदर, या कंपनी पहले से ओपन है, तो आपको प्रेस करना है F3। F3 का जो फंक्शन की है उसको प्रेस करना है। जैसे आप सिंपली प्रेस करते हो उसके बाद चार ऑप्शन आते हैं आपके पास में, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो इसका मतलब समझते हैं अपन क्या है। क्रिएट कंपनी का मतलब है कंपनी, नई कंपनी बनाना। अल्टर का मतलब है बदलाव करना। आगे लिखा हुआ है कंपनी, मतलब आपने जो अभी कंपनी बनाई है उसमें अगर चेंजेस करना चाहते हो, कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो वो बदल सकते हो। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है जो आपकी कंपनियां बनी हुई है उनमें से किसी एक कंपनी को, स्पेसिफिक एक कंपनी को सिलेक्ट करना और ओपन करना। लास्ट जो ऑप्शन है सेट कंपनी, सेट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। तो ये चार फीचर थे, क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनाने के लिए, अल्टर कंपनी बदलाव करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना, अल्टर जो वर्ड है इसमें उसका मतलब होता है बदलाव करना। किसी भी चीज में आपको बदलाव करना होता है, अल्टर वर्ड कहीं भी अल्टर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है चेंजेस करना, बदलाव करना। यहाँ लिखा हुआ है अल्टर कंपनी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंपनी की बदलाव की बात कर रहा है। आगे सिलेक्ट कंपनी, एक कंपनी का सिलेक्शन करना और उसको ओपन करना ताकि उसमें काम कर पाए अपन। सेट कंपनी बंद कर देना। तो सबसे पहले अपन क्रिएट कंपनी का यूज कर रहे हैं और एंटर करना है क्रिएट कंपनी पे आके। जैसे ही आते हो आप, यहाँ आपको मिलता है क्रिएट कंपनी। ठीक है। कंपनी का नाम पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम रख देना है कुछ भी। जैसे अभी अपन रख देते हैं श्री ट्रेडर्स। तो अपन ने रखा श्री ट्रेडर। तो यहाँ पे ये रखने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो मेलिंग एड्रेस सेम ही होगा, कंपनी का जो नाम होगा वही नाम यहाँ पे आने वाला है। जैसे आप एंटर करोगे आ गया।
इसके बाद एड्रेस में इस कंपनी का जो एड्रेस है, इसकी जो लोकेशन है जहाँ ये सिचुएटेड है, उस पे आपको पूरा एड्रेस डालना है। देखो इसमें आपको कुछ कॉलम्स मिले हुए हैं यहाँ पर, तो ये अपन को क्या करना है, फिर यहाँ पे स्टेट डालना आपको, जैसे राजस्थान तो राजस्थान डाल देना, आपका जहाँ भी आपकी कंपनी है जहाँ की। उसके बाद आपको पिन कोड नंबर डालना है कि आपकी जो कंपनी है उसके एरिया का पिन कोड क्या है। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली टेलीफोन नंबर या लैंडलाइन नंबर जो होते हैं ना, वो डालने हैं। ठीक है, 015 से जो स्टार्ट होते हैं। मोबाइल नंबर डालने हैं सिंपली। फैक्स मशीन क्या होती है कि जेरोक्स की तरह काम करती है। उसके कुछ नंबर होते हैं, 6 डिजिट के नंबर होते हैं। जैसे आप वो टाइप करके और एक लेटर लगाते हो उसमें, तो सामने वाले जो के पास में क्या होता है कि लेटर प्रिंट आउट होता है। ठीक है, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि फैक्स मशीन के द्वारा वो एक लेटर सेंड आउट किया जाता है पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो उसकी तरह काम करता है ये। आगे आता है ईमेल। ईमेल सेम वही है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। ठीक है, अगर है कंपनी की तो डाल देना, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना इसको। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका एक जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए, 31 मार्च को खत्म होता है। इट मीन्स यहाँ पे 2 ईयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी 2 सालों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो अभी जो चल रहा है 25-26 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 25-26, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया था, ये जो खत्म होगा 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कब आए हैं आप। ठीक है, तो मतलब जो पीरियड होगा वो अब जैसे 25 चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अप्रैल 25। यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था अपना फाइनेंशियल ईयर। उस बीच में जैसे मैं आ रहा हूँ कि जैसे मान लो आज की जो डेट है 16 है। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं 16/4 को आ रहा हूँ, 16/4 यानी कि 16 अप्रैल को आ रहा हूँ, तो यहाँ पे वो डेट डालनी है। एजुकेशन मोड में ऐसा नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आप लाइसेंस वर्जन पे जब काम करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप डेट डाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एजुकेशन मोड में जो डेट डलती है वो 1, 2 या मंथ की लास्ट डेट ही डाल पाओगे आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपकी किताब, आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है इस टाइम पीरियड के अंदर, इस बिजनेस पीरियड के अंदर। देखो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जैसे अपना इंडियन का बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज की बात करोगे तो वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, तो वो उनका टाइम पीरियड है। अपना इंडियन टाइम पीरियड ये है। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एंटर एंटर प्रेस करना है कि करेंसी की बात कर रहे हैं, कौन सी करेंसी में आप काम करने वाले हो, तो वो डालना है। जैसे आगे डॉलर भी आता है, जैसे आप विदेशों में भी माल बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी कंपनी है वो इंडिया की है तो यहाँ पे करेंसी इंडिया आएगी। अगर आपकी कंपनी है जो फॉरेन की है तो वहाँ की जो करेंसी होगी वही आएगी। अगर उसमें आप फॉरेन में भी माल बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन करेंसी, आप इंडिया के हो, विदेश में माल बेचते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे इंडियन ही करेंसी रखना है। ठीक है, एंटर करना है। आप इसको सेव करने के लिए 2 तरीके से सेव कर सकते हो, एंटर एंटर करके भी सेव कर सकते हो, या आप कर सकते हो कंट्रोल के साथ ए प्रेस। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हो आपकी कंपनी सेव हो जाती है। सेव होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आता है, जिस तरह मोबाइल में सेटिंग पार्ट आता है मोबाइल को ऑन करने पर फर्स्ट टाइम, उसी तरह कंपनी को बनाने पर सबसे पहले वो सेटिंग के एरिया के बारे में पूछेगा कि आपको कौन कौन के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो अभी इसको अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि सेटिंग पार्ट ओपन कहाँ से होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट होता है टैली का वो कहाँ से ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। ठीक है, इसलिए अपन अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसको। तो सेव करने के लिए सेम वही, क्या तो आप एंटर एंटर का यूज कर सकते हो या आप कंट्रोल ए करो डायरेक्ट और ये सेव हो जाएगा, कंट्रोल+A। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद जैसे ही आपकी कंपनी बन के रेडी हो जाती है, तो ये था आज के सेशन में अपन ने देखा कि टैली इंस्टॉल कैसे होती है और कंपनी क्रिएशन कैसे होता है। इसके आगे वाले आने वाली क्लासों में अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से वाउचर्स हैं और गेटवे ऑफ टैली में जो ये फंक्शन है ये कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अपना चैनल है उसको आप मोटिवेशन के लिए शेयर भी कर सकते हैं। और बने रहे मेरे साथ, आगे अपन सीखेंगे टैली की क्लासेज जो होंगी। और थैंक यू।